औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी बरकतें अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे माहाना हॉरोस्कोप के ऊपर। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है विरगो, बुरसुमला। बुरसुमला का ये महीना जो जुलाई का है कैसा गुजरेगा, इस माह के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं आसमानी कौंसल के ऊपर जो विरगो ख़वातीन व हज़रात को मुतासर कर सकती हैं, इनकी ज़िंदगी में, इनकी कारोबार में, इनके कैरियर में, इनके रिलेशंस में किस जगह पे अप एंड डाउन्स आएंगे, कौन सी तब्दीली होंगी। एक तो सैटर्न हालत रिज्जत में होगा और दूसरा मरकरी भी अपना घर बदल चुका है और साथ साथ बहुत सारे और प्लेनेट भी अपनी पोजीशन बदलने वाले हैं। कुछ चीज़ें तो अल्लाह के अमर से होती हैं, मगर कुछ चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के ऊपर ऐसे असरात छोड़ती हैं जिनकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले जनरल व्यू कर लेते हैं आपके जायचे का कि ये जुलाई का महीना विरगो ख़वातीन हज़रात के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें हैं। विरगो ख़वातीन हज़रात के लिए ये महीना बहुत सारे फ़वाइद और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि इस माह ज़ोल छठे घर में जो है और मार्स आठवें घर में और राहु सातवें घर में मौजूद होगा। इस दौरान थोड़ी सी आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है, सेहत के मसाइल हो सकते हैं और इस दौरान आपको थोड़ा सा सेहत के ऊपर काम करना होगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होती नजर आएंगी, मगर आपकी हेल्थ, आपकी सेहत जो है वो कुछ मसाइल क्रिएट कर सकती है। तो इस दौरान कुछ भी अचानक से आपकी हेल्थ जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जब बात करते हैं आपके वैसे हालात की या काम करने की जगह के ऊपर, तो वहाँ पे हालात बहुत बेहतर रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह करता रहेगा, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। बस इस दौरान अपनी मेहनत और लगन और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें आएंगी। तो इस दौरान कुछ पूरे मंसूबों से भी बचने की कोशिश करें, शॉर्टकट वेज से भी बचने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्टकट वेज जो होते हैं वो मसाइल का सबब बनते हैं, नुकसान का सबब बनते हैं। तो लिहाजा आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर एहतियात करनी चाहिए। रिलेशंस के अंदर भी कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, रिश्ते कुछ बेहतरी की जानिब भी होंगे और कुछ मसाइल होंगे विरगो के लिए। तो हो सकता है आप अपनी जो शादीशुदा लाइफ है, अपनी जो मैरिड लाइफ है, या फिर आपकी एंगेज लाइफ है, या आपकी कोई किसी जगह पे बात पक्की हुई है या बात तय हुई है, वहाँ से आप बहुत खुशी राहत महसूस करें। लेकिन आपके जो ससुराल वाले हैं, एक एलिमेंट ऐसा है, एक ऐसा एनर्जी पैटर्न है जो आपके ससुराल के ऊपर बड़ा इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ मसाइल आपकी ज़ौजा की जानिब से नहीं होंगे, आपकी मंगेतर की जानिब से नहीं होंगे, मगर आपकी जो दूसरे रिलेटिव है उनकी वजह से मसाइल का सामना हो सकता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें तो बेहतर होंगी, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब होंगी और आपकी थोड़ी सी दीनी कामों में तवज्जो बढ़ेगी, दीन की जानिब लगाव रहेगा। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आप नेक कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे और इस दौरान आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इज्जत और वक़ार में भी इजाफा होगा। अगर आप बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, निकलने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ, तो वो कभी चांसेस हैं विरगो के लिए, वहाँ पे चांस बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से कि कैरियर के हवाले से विरगो का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने बहुत सारी चीज़ें बेहतर रहेगी। विनस जो है सूरज के साथ मिलकर पॉजिटिव एनर्जी देगा और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। गवर्नमेंट जो रिलेटेड जो लोग हैं उनको बेनिफिट देता नजर आ रहा है। ये दोनों सियारों का आपस में मिलना या फिर इनकी नजरात या फिर इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप समरात लेना चाह रहे हैं तो अपने अंदर से बुरे वसवसे, बुरे ख्यालात, मनफी चीज़ों को निकालें, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करें, वहाँ से भी
آپ اپنی پروموشنز کرتے نظر آئیں گے، فائدے حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ اس دوران آپ کی جو محنت ہے، اس کا پھل، آپ کے کام کا، آپ کے کرامہ جو ہیں ان کے بینیفٹس آپ کو ملیں گے، محنت کا صلہ آپ کو ملے گا، اور آپ کی افسران بالا کی نظر میں جو ہے آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا، اور اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ اپنی محنت کے اندر میں بار بار ہر ویڈیو میں یہ میسج اس لیے دیتا ہوں کہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد ہر گھر میں ہو، اور تمام لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوں، گھر میں خوشیاں ہوں۔ تو اسی کا ایک ہی راز ہے کائنات میں، خیر و برکت کا جو راز ہے وہ ہے محمد و آل محمد۔ اگر آپ اپنے گھر میں خوشیاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو 30 منٹ ڈیلی اپنے گھر میں ذکر محمد و آل محمد کریں، سیرت اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں، وہاں سے بینیفٹس لیں۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران یہ جو ایسی ہستیاں ہیں پنجتن پاک جو ہیں، ان کی برکت سے آپ کی بات چیت میں، آپ کے سوچ میں، آپ کے گیان میں، آپ کے وجدان میں، آپ کے روحانی علوم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ مگر تھوڑی سی جو ہے چیزوں کی وجہ سے ڈسٹربنگ ہوتی ہے، جب انسان بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے اور اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا تو کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ ان پریشانی سے بچنے کے لیے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کو دنیاوی وسوسوں سے نجات دیتی ہے، اور ذکر محمد و آل محمد دنیا کے تمام پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ ہماری اگر صدق دل سے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں۔ جھکنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، جھکنا آپ کے لیے برکتیں لے کر آ سکتا ہے، کامیابیاں لے کر آ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہوگی۔ کیونکہ کچھ نیگیٹیوٹی ہوگی، وہ دیکھیں ہر کاروبار میں کچھ اچھے دن بھی آتے ہیں، کچھ برے دن بھی آتے ہیں۔ اچھے کا کریڈٹ ہم خود لے لیتے ہیں، برے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہی ایسا منظور تھا۔ نہیں، جہاں اچھے دن اپنے رب کی مرضی سے آتے ہیں تو برے دنوں میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنی مسٹیک کرتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، اور کسی قسم کے وہم یا وسوسے سے اجتناب کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ چیزیں کیوں ہیں۔ نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے نا ذکر محمد و آل محمد، درود و سلام پڑھتے رہا کریں، ذکر اذکار محمد و آل محمد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ دنیاوی وسوسوں سے بھی بچ جائیں گے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو شیزوفینیا، ہسٹریا یا پھر مالو خالیہ بیماری کا شکار ہیں، تو اگر وہ اپنی زندگی کو میں سکون چاہتے ہیں تو وہ ذکر اہل بیت اطہار کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی بہت افاقہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی جانب، وہ ہے مالیات۔ مالی معاملات کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ مہینہ مالی طور پر بہت اچھا رہے گا، مالی فوائد ملیں گے۔ مرکری یہاں پہ سپورٹیو انرجی دیتا نظر آئے گا، اور ساتھ میں وینس کی انرجی بھی ہوگی 7 جولائی کو، اور 16 جولائی کو سورج پازیٹیو۔ اس دوران آپ کی آمدنی جو ہے آئے روز بڑھتی رہے گی، روز بروز آپ کی آمدن میں اضافہ ہوتا رہے گا، بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، مگر کچھ اخراجات بھی بڑھیں گے۔ وہ اخراجات جو ہے بڑھیں گے، مگر اس میں مارس کی جو پازیٹیوٹی ہے، مارس جو خفیہ طور پہ بیٹھا سپورٹیو انرجی آپ کو دے رہا ہے ورگو کو، تو ورگو خواتین و حضرات کو تھوڑا سا اس دوران اپنی ترقی کے اوپر، اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اپنی پروموشنز کے اوپر، اپنی لائف سٹائل کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، اور اس دوران اپنے کاروبار سے نیک کاموں کے لیے کچھ فنڈ اکٹھے کریں۔ یہ نہیں کہ ایسے فنڈ اکٹھے کیے جائیں جو ذکر محمد و آل محمد کی محافل میں ہوں، یا پھر ایسے مدرس کے لیے ہو سکتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی مذہبی مقامات پہ خرچ ہوں جہاں سے آپ کو فائدہ ملتا رہے، آپ کے لیے فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران تھوڑی سی چیزیں بہت بہتر ہوں گی، اور آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں صحت کے معاملے کے اوپر۔ اگر صحت کو دیکھیں تو یہ مہینہ صحت کے اوپر توجہ دینے کا مہینہ ہے، اس میں صحت پر توجہ کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ کام کا برڈن ہوگا، کام کا فوکس کا برڈن ہوگا، آپ کی گروتھ ہوگی، آپ کا من کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تو اس میں آپ تھک بھی جائیں گے، کچھ آپ کی اعصابی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو اپنی صحت کو مضبوط کرنا ہے، پہلے سے زیادہ اسے پازیٹیو کرنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، تاکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر جو ہے نا پرسکون
और अपनी जिस्मानी सेहत को कंट्रोल कर सकें और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकें। इस दौरान सैटर्न है, राहु है और मार्स, ये कुछ सेहत के मसाइल दे सकते हैं। इनकी रेमेडीज़ मैं एंड पे बता दूंगा, वो रेमेडीज़ आप कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात, एक और अहम बात है, वो है रोड एलिमेंट। दौरान ड्राइविंग थोड़ी सी एहतियात करें। ड्राइव करते वक्त कोशिश करें कि हादसे से बचा जाए, एक्सीडेंट से बचा जाए। इस दौरान थोड़ा सा अब किसी भी हादसे से चौकन्ना रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सेहत आपकी बेहतर होगी। इस दौरान आपको थोड़ा सा आपकी आंखों में दर्द, वो भी नींद की कमी की वजह से हो सकता है। थोड़ी सी काहली में इजाफा हो जाए, इन सारे मसाइल को अचानक से पैदा हो सकते हैं। मगर इस दौरान थोड़ी सी नज़्म व ज़ब्त से, तरतीब से किए हुए काम परेशानी से बचा सकते हैं। तो अपनी कोशिश करें, कोशिश करने से आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी हासिल कर सकते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और उसके साथ साथ अपना रब्ता अपने रब से मजबूत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाएं, ज़िक्र अहले बैत से अपने घरों को रोशन कर लें। अल्लाह ताला आपके घर में ज़रूर बरकतें देगा। उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर। इस महीने में आपके मोहब्बत के जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर रहेंगे, मिले जुले नताइज होंगे। आप अपने महबूब से अपनी राय का जो इजहार ख्याल है वो बड़े दिल से कर सकेंगे। आपकी बातचीत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपके जुमलों का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। और इस दौरान आप लोगों में मिलजुल जाएंगे और लोगों को अपनायत का एहसास होगा। लोगों के अंदर आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तमाम कुछ अपनी हिफाजत करें, कुछ छुपे हुए दुश्मनों से बचने की कोशिश करें। कुछ लोग जो हैं आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी एहतियाती तदबीर करें। अपने राज, अपनी पर्सनल गुफ्तगू किसी से शेयर न करें। किसी किस्म की भी ऐसी बात करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो। इस दौरान एक चीज़ हो जाएगा कि आपको जो जुपिटर है वो आपकी मोहब्बत के अंदर थोड़ा सा मुस्तहकम कर देगा, खालिस बना देगा। और अपने इस दौरान आपको जो प्राइज बॉन्ड है वो भी सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना तवज्जो को बढ़ाएं। और कुछ छोटे छोटे तनाज़ात हो सकते हैं, उन तनाज़ात से बचने की कोशिश करें। जुमलों का चुनाव मैंने पहले भी कहा, आप पहले भी एहतियात के साथ करेंगे, मगर थोड़ा सा और एहतियात करना, बोल चाल लड़ाई झगड़े से बचना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है, इस माह के दौरान आपका मियाँ बीवी का कोई ऐसा सफ़र बन सकता है जिसमें आप किसी मजहबी मकामात पर जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जा सकते हैं, या उम्रा की सआदत हासिल कर सकते हैं। तो इस दौरान कुछ चीज़ें तो बहुत बेहतर होंगी। तो इस दौरान जो आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज थे वो सॉल्व होते नजर आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। और इस पॉजिटिविटी के साथ साथ आगे बढ़ना है। और हो सकता है आपकी शरीक हयात का रवैया थोड़ा सा मनफी हो, तो उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करके आगे बढ़ना। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। पर्सनल रिलेशन, खानदानी जो मामला है उनमें भी बहुत सारी बेहतरी आएगी। चीज़ें तो बहुत अच्छी होंगी। इस दौरान अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपना रब्ता अपने रब से जोड़ लें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को मामूल बनाएं। घर में जो है तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें, क्योंकि ये महीना जो होगा नए इस्लामी साल का आगाज़ भी इसी जुलाई में होगा और अशूरा के अयाम भी होंगे। तो इस दौरान कोशिश करें कि अपने घरों को ज़िक्र अहले बैत से मुनव्वर करें, रोशन करें, आपके घर में बरकतें आएंगी। रेमेडीज़ के तौर पर मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ जो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं विर्गो ख़वातीन हज़रात के लिए। विर्गो ख़वातीन हज़रात को सबसे पहले तो जो है कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। सूरह नूर की, सूरह नूर की तिलावत करना आपके लिए बड़ा बेनिफिट साबित होगा। उसके बाद आपने नबीना अफराद को खाना खिलाना है। आंखों से जो अंधे अफराद हैं उनको खाना खिला सकते हैं, आंखों की अद्वियात लेकर दे सकते हैं। और उसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रंग होगा वो है सब्ज। सब्ज रंग के जितने भी शेड्स हैं वो सपोर्टिव एनर्जी देंगे। और उसके बाद जो सपोर्टिव नंबर है वो 1 और 6 है। उसके बाद जो सपोर्टिव स्टोन होगा जो इस महीने आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा वो कार्नेलियन, सुर्ख कार्नेलियन का पत्थर जो है वो पहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस हफ्ते के जो सदकात हैं, कोशिश करें कि हफ्ते वाले दिन काले रंग की अशिया सदका करें। काले तिल अतिया करना, सदका करना आपके लिए फायदेमंद है। और मंगल के दिन को खून का अतिया या गोश्त का अतिया करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। कोशिश करें अपने घर में अगर सब्ज घास के कोई इंतज़ाम है तो वहाँ पे चलना चाहिए। और ये आपको अपनी ज़मीन से जोड़ेगा और वहाँ से पॉजिटिविटी आएगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अपनी हेल्थ को मज़ीद बेहतर करने के लिए स्याह रंग के कपड़े सदका करें।
اور کوشش کریں کہ جو ہے دودھ کے ڈبے وہ صدقہ کر لیں، اور ساتھ میں گھر میں روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس کے اوپر 30 منٹ سے 50 منٹ، 30 سے 50 منٹ روزانہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت چلائیں، ذکر محمد و آل محمد سے اپنے گھروں کو روشن کریں۔ روشن اس طرح کریں کہ ہر ہفتے والے دن چراغ جو ہے وہ روشن کریں، بہت ساری پازیٹیوٹی آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے اور دوسروں تک اس میسج کو ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ نگہبان۔